दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमारी शांति छीन लेते हैं। उनके कारण न दिल में सुकून मिलता है, न रात में चैन। ऐसा लगता है जैसे हर पल तनाव ही तनाव है। दुख की बात यह है कि ऐसे लोग अक्सर दूर नहीं, हमारे आसपास ही होते हैं। कभी दोस्त, कभी रिश्तेदार, कभी सहकर्मी और कभी वही जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। सवाल यह है कि जब कोई आपका जीना मुश्किल कर दे तो क्या करना चाहिए? क्या उससे भाग जाना सही है? क्या सीधे टकरा जाना ठीक है? या सब चुपचाप सहते रहना समाधान है? यही वह जगह है जहां आचार्य चाणक्य की नीति हमें गहरी और व्यवहारिक सीख देती है। लगभग 2000 वर्ष पहले उन्होंने स्पष्ट कहा था, दुश्मन से सीधी लड़ाई हमेशा बुद्धिमानी नहीं होती है। पहले उसके स्वभाव, उसकी मंशा और उसकी रणनीति को समझो। वही समझ आपका सबसे बड़ा हथियार बनती है। पहला चरण पहचानो, पर जाहिर मत करो। जब कोई आपको परेशान कर रहा हो तो सबसे पहले उसकी असली नीयत को समझो। क्या वह ईर्ष्या के कारण ऐसा कर रहा है? क्या वह आपका आत्मविश्वास तोड़ना चाहता है या आपकी किसी मजबूरी का फायदा उठा रहा है? पहचान जरूरी है, पर तुरंत प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। अगर आप आवेश में आकर प्रतिक्रिया देंगे तो उसकी चाल में फंस सकते हैं। शांत रहकर उसकी हर चाल को समझो, वही सबसे बड़ी समझदारी है। दूसरा चरण, मौन की शक्ति। कई बार सामने वाला चाहता है कि आप भड़कें, गुस्सा करें और गलती करें, लेकिन मौन अक्सर सबसे प्रभावी उत्तर होता है। जो व्यक्ति आपको उकसाता है उसकी सबसे बड़ी भूख आपका ध्यान है। जब आप उसे वह ध्यान देना बंद कर देते हैं तो उसकी ताकत स्वतः कम होने लगती है। तीसरा चरण, रिश्तों का सच स्वीकारना। सबसे कठिन बात यह है कि कभी कभी चोट देने वाले लोग अपने ही होते हैं, लेकिन यदि कोई बार बार आपका भरोसा तोड़ता है, आपका सम्मान घटाता है, तो केवल रिश्ते के नाम पर सब सहना बुद्धिमानी नहीं है। सच्चाई स्वीकारना दर्दनाक हो सकता है, पर यही आत्मसम्मान की रक्षा का पहला कदम है। चौथा चरण, उचित दूरी। हर संबंध में सीमा आवश्यक है। मानसिक और भावनात्मक दूरी बनाना दुश्मनी नहीं बल्कि आत्मरक्षा है। जब मन शांत होगा तभी निर्णय भी सही लेंगे। पांचवा चरण, नियंत्रण अपने हाथ में ले। यदि किसी की बातों से आपका मन नियंत्रित होने लगे तो समझिए आपने अपने जीवन की बागडोर उसके हाथ में दे दी है। याद रखिए, आपका जीवन आपका है। कोई तब तक आपको भीतर से नहीं तोड़ सकता जब तक आप उसे अपने मन में स्थान नहीं देते। छठा चरण, धैर्य और समय। तुरंत बदला लेने की सोच अक्सर नुकसान करती है। समय सबसे बड़ा निर्णायक होता है। धैर्य रखिए, सही अवसर की प्रतीक्षा कीजिए। अधीरता कई बार स्वयं ही विरोधी को कमजोर कर देती है। जब विरोधी चालाक हो, अगर सामने वाला बार बार कई चालें चल रहा हो तो सीधी भ्रम से बचिए। शब्दों से ज्यादा काम को बोलने दीजिए। कभी कभी अनदेखा करना भी एक रणनीति होती है। अपने कौशल, आत्मबल और ज्ञान को मजबूत कीजिए। सही समय आने पर उत्तर दीजिए। जो भीतर से मजबूत होता है उसे बाहरी आघात ज्यादा देर तक नहीं हिला पाते। जब षड्यंत्र रचे जाएं, यदि कोई सामने से नहीं बल्कि पीछे से खेल रहा हो तो उसकी जड़ पहचानिए। उसकी शक्ति कहाँ से आती है? क्या वह अफवाह पर टिका है? क्या उसकी ताकत आपके डर से है? सत्य को सामने लाना, सही लोगों का सहयोग लेना और अपनी योजनाओं को गोपनीय रखना, ये सब बुद्धिमानी के कदम है। कभी कभी शांत रहकर ही सामने वाले को असमंजस में डाला जा सकता है जब सामने वाला विनाश की मंशा में हो। यदि कोई आपको पूरी तरह से गिराने की ठान ले तो भावनाओं में बहकर निर्णय ना ले। उसकी कमजोरी पहचानिए, उसकी ताकत को उसी के खिलाफ मोड़िए। अवसर आने पर निर्णायक कदम उठाइए। और यदि संघर्ष से आपका नुकसान अधिक हो तो टकराव टालना ही बुद्धिमानी है। साहस का अर्थ केवल आक्रमण नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना है। जब विरोध एक व्यक्ति नहीं पूरा तंत्र हो। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि विरोध एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, तब रणनीति बदलनी पड़ती है। असली संचालकों को पहचानिए, लोगों का विश्वास जीतिए, जानकारी को शक्ति बनाइए, धैर्य रखिए और सही समय का इंतजार कीजिए। यदि पुरानी व्यवस्था अन्यायपूर्ण है तो नई राह बनाइए। अंतिम और सबसे गहरी सीख, सारी नीतियों का सार एक ही है, दूसरों को हराने से पहले स्वयं पर विजय पाना। अगर आपका मन स्थिर है, आत्मबल मजबूत है और लक्ष्य स्पष्ट है
तो कोई व्यक्ति या परिस्थिति आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। याद रखिए, सच्ची जीत वही है जिसमें आप बाहर से सफल और भीतर से शांत रहें। नीति कभी समाप्त नहीं होती है, वह हर परिस्थिति में नए रूप में सामने आती है। चाणक्य नीतियां आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को फॉलो करना, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ।